सर मतलब वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम और वही हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स जो थोड़ी देर पहले 250 पौने 300 अंक ऊपर से अभी भी ऊपर है, बट सिर्फ 100 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर से फिसले हैं, 1/4% ही ऊपर है। यूरोप के बाजार भी ऊपर से फिसल कर अब मिले जुले हो गए हैं। बाकी फैक्टर्स ठीक है। एशिया में भी हमने देखा हांगकांग 1-1.5% नीचे बंद हुआ और जापान पॉजिटिव था, हालांकि चीन एकदम सपाट रहा। तो वॉलेटिलिटी हमारे बाजार में, वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में क्लियरली दिख रही है। सर क्या करना है इस समय? सावधान रहना है दीप, क्योंकि देखो डाउ 300 वाला करीबन 300 250 300 तक गया था, अभी 100 यस। रह गया। डेक्स बहुत तेजी से नीचे आया। डाउ डेक्स जनरली बहुत सारे लोग साथ साथ में देखते हैं, एग्जैक्टली। तो डाउ डेक्स आदत पड़ी आ हुई है, गया। हम तो कम देखते हैं, लेकिन वो भी एकदम तेजी से नीचे आया है। पूरा यूरोप में हाँ सेम पूरे चीज यूरोप में हो रही है। सिमिलर, तो हम भी उनके साथ ही हैं। अलग से हमारा ऐसा कुछ सेपरेट कुछ नहीं है। गवर्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसका लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकाल रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आए वैसा निकालें। हमारे लिए तो न्यूट्रल है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट के साथ चलना है। और अमेरिका के बाजार दी वही वाली बात है जो 2 बजे बात कर रहे थे, मेक और ब्रेक लेवल पे बंद हुए, तो हम एक दिन और देखेंगे। बहुत तेजी और बहुत मंदी दोनों ही करने का मन नहीं है, ठीक है ना। तो 16,400 ऊपर अपने को पता है, 16,240 16,260 दिन के लिए पहला सपोर्ट है, वहाँ आ गए। अब इसके नीचे सपोर्ट जो है वो 16,200 है। उसके बाद एक छोटा सपोर्ट 16,150 का बनता है, लेकिन वो 16,075 ही है इमीडिएटली। तो 16,200 के आसपास तक देखिए, वहाँ पर मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। हल्की फुल्की रुकने की जगह यहाँ पर भी है। तो अब आप धीरे धीरे सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहे हैं दिन के लिए। कल क्या होगा वो तो अलग बात है, बट दिन के सपोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। तो 16,200 16,250 की रेंज आपके दिन का सपोर्ट है, और वही वापस से आप 16,400 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब मैं आपको डेटा बता दूं क्या कह रहे हैं। डेटा में दो चीज़ें हैं। पहले तो आपको दीप है ना, क्लोजिंग के लिहाज से एक चीज़ समझ लीजिए, 16,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस सुबह भी मैंने बोला, अभी भी है। इसलिए नहीं कि बहुत वहां से ऊपर बंद हुए, इसलिए कि 16,000 के पुट पर 94 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस मंथली सीरीज का, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है। दूसरी तरफ आपके लिए अब जो बचे हुए समय के लिए 16,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 3 बजे तक का लेवल जो कुणाल जी आ गए हैं, सुबह अनुपस्थित थे, अभी शो में तो हमारे लिए तैयार हैं। तो 16,300 के ऊपर निकल कर टिकना जरूरी है। सुबह भी हमने ये कहा कि 16,300 निकल कर टिकेगा तो 16,400 मिल जाएगा आपको। अभी भी वही कहूँगा, 16,300 के ऊपर टिकेगा। मुश्किल क्यों है? 16,300 के पुट पर 46 लाख शेयर हैं, 30 लाख शेयर उसमें से आज ही जुड़े हैं। जैसे आप 16,300 के आसपास आएंगे, इन पुट राइटर्स को थोड़ी डर तो लगेगी कि भाई हमने गलती से पुट बेच दिया, चलो ख़त्म करते हैं, है ना। 16,300 के कॉल राइटर्स भी 40 लाख शेयरों का है, लगभग बराबरी का मामला है। तो इसलिए आपके लिए 16,300 अब मेक और ब्रेक है ऊपर की तरफ, 16,200 मेक और ब्रेक है नीचे की तरफ। देखते हैं दोनों में से किसी तरफ निकलते हैं या टाइम पास करके खत्म हो जाता है। हो भी जाए खत्म कर टाइम पास करके तो कोई बुरा नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,000 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 34,000 के पुट में, वो आपके लिए सपोर्ट हो गया। और ऊपर का रेंज जो दीप 34,800 दिया था, एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी भी घुमा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों परफेक्ट लेवल से ऊपर से घूमे। अब बचे हुए समय के लिए 34,500 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 3 बजे तक का। 34,500 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 20 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 15 लाख शेयर हैं। तो 34,500 पर आकर आप अटक जाएंगे, तो ज़्यादा संभावना है नीचे की तरफ 34,000, ऊपर की तरफ 34,500। इस रेंज में आप टाइम पास करें, ठीक वैसे ही जैसे 16,200 16,300 की रेंज में टाइम पास करें। अगर इसके किसी एक तरफ बाहर निकले तो फिर बड़ा मुंह आएगा, और वो बड़ा मुंह आना है तो डाउ से ही आना है, डाउ फ्यूचर से आना है, अमेरिका के मार्केट से आना है। अगर डाउ मजबूत हो गया, आप वापस बढ़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे 16,300 और 34,500 के। कमज़ोर हो गया तो आप 16,200 16,150 की तरफ बढ़ेंगे। इधर 34,100 34,150 की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल। तो आराम से टाइम पास करें, लेवल का इंतज़ार करें।